मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी के बड़े धार्मिक स्थल होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम कर दिया है। आज 7 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नर्मदा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उसके आसपास होने वाली खेती को रासायनिक खेती खत्म की जाएगी और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश के हर एक व्यक्ति की आस्था का बिंदु है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे मंगलवार को कापड़खेड़ा थर्मल पावर स्टेशन का दौरा करने पहुंचे। दौरे पर पहुंचे आदित्य ने कहा कि उन्हें लगातार नागपुर के लोगों की ओर से शिकायत मिल रही थी। उनका कहना था कि इलाके में कोयले के दहन से उत्पन्न होने वाले विषैले और शेष वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने स्मार्ट उद्यान में सामाजिक संस्था प्रयास के साथ मोलिस्ट्री और केसिया का पौधा लगाया। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से शिवराज सिंह चौहान रोजाना एक पौधा लगा रहे हैं। उन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन नर्मदा जयंती पर हर रोज पौधारोपण करने का संकल्प लिया था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना अपने चरम पर था तो शमशानों में जगह न मिलने के कारण लोगों ने कोरोना से मारे गए लोगों के शवों को गंगा में बहा दिया था। नदी में बहते शवों को देखकर देश स्तब्ध रह गया था। इससे न सिर्फ देश में कोविड से मृत्यु के वास्तविक आंकड़ों पर संदेह पैदा हुआ, बल्कि पानी से वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ गया था। 10 महीने बाद सरकार ने संसद को बताया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितने शवों को गंगा में फेंका गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने राजधानी दिल्ली में ध्वनि मापदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन के कानूनी ढांचे की तैयारी संबंधी रिपोर्ट सौंपने का सक्षम पैनल को 30 अप्रैल तक का समय दिया है। ये विषय ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के वैधानिक आदेश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में दिल्ली में वैधानिक प्राधिकरण की विफलता से संबंधित है। गुवाहाटी के चिड़ियाघर सह वानस्पतिक उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर के 2 शावकों का जन्म हुआ है। इसके साथ ही चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 9 हो गई है। वन और वन्यजीव अधिकारियों ने ये भी कहा है कि एक काला हिरन, जिसे स्थानीय रूप से कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है, उसका भी यहाँ सोमवार को जन्म हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में पर्यावरण मापदंडों के उल्लंघन के लिए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि पर्यावरण कानून के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण को हुए नुकसान से हुरदा ब्लॉक में 6 से अधिक पंचायतों के लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बीते कई दिन से खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार सुबह के वक्त दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एस्टेरॉयड खोजा है जो सूरज का चक्कर लगाने के लिए धरती की कक्षा में आता जाता है। 1 किलोमीटर व्यास का ये एस्टेरॉयड लगभग हर 10 महीने में सूरज का चक्कर पूरा कर लेता है। इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने 2020 एक्सेल 5 नाम दिया है। इसकी खोज दिसंबर 2020 में हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात पूरे देश में बढ़ते प्रदूषण से काफी परेशान है। यही कारण है कि दुबई प्रशासन ने ऐलान किया है कि वो अब प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर शुल्क वसूलेगी। दुबई प्रशासन की मंशा को 2 साल के अंदर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को गैर कानूनी घोषित करने की है। दरअसल प्लास्टिक बैग के कारण साफ सुथरी दुबई की खूबसूरती बिगड़ रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।